हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 16। ठीक है, तो आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 16 जिसमें हमारा चलेगा सप्ताह 3 का चौथा दिन। आज चलेगा हमारा सप्ताह 3 का चौथा दिन। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट हमें जरूर करें। चलिए तो अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हमारी क्लास क्या कह रही है देखियो। क्लास है सप्ताह 3 का चौथा दिन जिसका क्या नाम है समय। आज हम बात करेंगे समय के ऊपर मतलब टाइम। ठीक है, तो चलिए क्या समय है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आपकी आयु 9 वर्ष है, मतलब बेटा मान लो आपकी आयु 9 वर्ष है तथा आपकी बड़ी बहन की आयु आपसे 2 गुना है। 2 गुना मतलब 2 गुना। ठीक है, तब आपकी बड़ी बहन की आयु क्या होगी। तो बड़ी बहन की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो आप किसको कैसे करेंगे बेटा, पहले बताओ आपकी आयु कितनी है। आपकी आयु बराबर 9 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आपकी बड़ी बहन की आयु, आपकी बड़ी बहन की आयु। तो बेटा आपकी बड़ी बहन की आयु कितनी है आपसे, मतलब 9 से कितने गुना ज्यादा है, 2 गुना। तो 9 दूनी कितने होते हैं बेटा 18 वर्ष। तो आपकी बड़ी बहन की आयु कितनी है 18 वर्ष। बस हो गया, उसने खुद ही ने तो बोला है आपकी आयु 9 वर्ष है तो आपकी बहन की जो आयु ना आपसे 2 गुना ज्यादा है। तो बस 2 की गुणा कर दो, गुना बोला है क्योंकि उसने, है ना, मैंने पहले भी समझाया है आपको ये सब। चलिए बेटा हो गया होगा आप सबका ये। तो हम आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीचे दिए गए एक वर्ष में आने वाले मुख्य त्योहारों को कैलेंडर माह के बढ़ते क्रम में जमाइए। चलिए तो कैलेंडर माह मतलब सबसे पहले क्या आता है जनवरी। तो जनवरी में क्या आता है बेटा, जनवरी में आता है हमारा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को क्या आता है हमारा गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गणतंत्र दिवस। ठीक है, यह आता है हमारा जनवरी में। अब जनवरी के बाद फरवरी में हमारा क्या आता है, कुछ नहीं। फरवरी के बाद मार्च में कुछ नहीं आता। अप्रैल, मई, जून। जून में आता है बेटा हमारा योग दिवस। जून में क्या आता है हमारा योग दिवस। 21 जून को 21 जून को क्या आता है हमारा योग दिवस आता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे दूसरे नंबर पे, योग दिवस, कॉमा लगा दीजिए। चलिए उसके बाद जून के बाद क्या आता है, जून के बाद बेटा जुलाई। जुलाई में कुछ नहीं है। अगस्त, अगस्त में क्या आता है हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, है ना, 15 अगस्त को। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास हो गया अगस्त, हो गया। अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर। सितंबर में कुछ नहीं आता है। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर में आता है हमारा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर की आप सब जानते होंगे गांधी जयंती को। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा गांधी जयंती। ठीक है बेटा, चलिए गांधी जयंती के बाद अब हमारा क्या बचा, राष्ट्रीय गणित दिवस। ये चारों तो होगा ही क्योंकि, है ना। तो अब आएगा हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस। तो राष्ट्रीय गणित दिवस हमारा कब आता है, वैसे तो सबसे लास्ट में यही बचा है तो हम यही लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जो आपका राष्ट्रीय गणित दिवस है वो आपका कब आता है 22 दिसंबर को। ठीक है बेटा, 22 दिसंबर को आपका क्या आता है गणित दिवस। तो राष्ट्रीय गणित दिवस सबसे बाद में आता है दिसंबर में। ठीक है, चलिए बेटा हो गए आपके पांचों दिवस। देखिए गणतंत्र दिवस आपका कब आता है जनवरी में, 26 जनवरी। योग दिवस आपका आता है 21 जून। स्वतंत्रता दिवस आता है आपका 15 अगस्त। गांधी जयंती आती है आपकी 2 अक्टूबर और राष्ट्रीय गणित दिवस आता है बेटा आपका 22 दिसंबर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, घड़ी के चित्र में समय क्या हुआ है।
तो बोले छोटी सुई किस पे है, 12 पे, और बड़ी सुई 3 पर। तो जो छोटी सुई होती है वो तो टाइम है आपका, जैसे 12 पर है तो 12 ही समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो सुई होती है 3 पर, मतलब ये जो बड़ी वाली सुई होती है आपकी, वो मिनट के हिसाब से होती है, मिनट की सुई होती है। तो उस मिनट को हम 12 से शुरू करते हैं, और बीच में कितना गैप होता है, 5 मिनट का। तो 12 से 1 5 मिनट, 1 से 2 फिर 5 मिनट, तो मतलब 10 मिनट, और फिर 2 से 3 कितनी हो गई, 15 मिनट। तो 12:15। ठीक है बेटा, हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन पर चले, चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वर्तमान माह में कितने सोमवार हैं। अब बेटा वर्तमान माह, वर्तमान माह मतलब ये जो चल रहा है, अब देखो फिलहाल ये जुलाई चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, ये जुलाई। तो जुलाई में कितने सोमवार हैं। अब जैसे आपके सर इस चैप्टर को अगस्त में करवाएं, तो अगस्त में कितने सोमवार हैं, अभी फिलहाल मैं तो जुलाई में करवा रही हूँ, है ना। तो जुलाई में कितने सोमवार हैं, जुलाई में 5 सोमवार हैं। तो मेरा आंसर आएगा 5 सोमवार, ठीक है, 5 सोमवार। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान माह, वर्तमान मतलब जुलाई में ही पूछ रहा है, जो अब चल रहा है, जुलाई चल रहा है, कि तीसरे सप्ताह, जो सप्ताह होते हैं ना आपके 4 सप्ताह होते हैं, तो अगर तीसरे सप्ताह के गुरुवार को, जो गुरुवार है, यहाँ पे गुरुवार आ रहा है, उसको तारीख कौन सी है, तो उस दिन तारीख है बेटा हमारी 18 तारीख, 18। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18, ठीक है बेटा। आई होप आप सबका हो गया होगा। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी बेटा। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बताएं हमें, और सब्सक्राइब करें हमें, जिससे कि हम आपके पास हमारी सारी वीडियोस धीरे धीरे पहुंच सके, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम अगली क्लास में करेंगे क्लास नंबर 17 अपनी। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।